नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कहने वाले कुछ भी कहे, पर आज आर्मेनिया को उन सभी देशों की आवश्यकता है जो रेडिकल इस्लाम के खिलाफ एक समान विचार रखते हैं। रूस जरूर प्रशंसा के काबिल है, जिसने मुल्ला मुल्कों के खिलाफ आर्मेनिया की मदद करने में तनिक भी देर नहीं लगाई है, जबकि यूरोप और अमेरिका महाद्वीप की ईसाई कंट्री अभी भी उहापोह की स्थिति में है। उसके मुकाबले 57 मुल्ला मुल्कों के संगठन ओआईसी और पाकिस्तान एवं तुर्की जैसे जिहादी देशों ने बिना देर किए अजरबैजान का समर्थन कर दिया है। न केवल समर्थन किया, बल्कि अपनी सैन्य मदद भी अजरबैजान को उपलब्ध करा दी है। आर्मेनिया ने दुनिया को बताया कि तुर्की के F-16 ने उसके एक सुखोई 25 को मार गिराया है। इसका मतलब यह है कि ईसाई मुल्क आंखें मूंदे हुए मुल्ला मुल्कों द्वारा ईसाई आबादी को मिटते हुए देख रहे हैं। ये वही मुल्ला कौम है जो इतनी सी बात पर आतंकी बन जाती है, मगर ईसाई देश आज भी शांति की दुआई दे रहे हैं। सवाल तो भारत पर भी कहीं ना कहीं उठ रहे हैं, जिसके आर्मेनिया से बहुत ही घनिष्ठ रिश्ते रहे हैं। भारत की तरफ से एक कूटनीतिक बयान तक नहीं आया है। वह अभी तक परिस्थितियों का आकलन करने में जुटा हुआ है। भारत की नजर इस तरफ है कि आने वाले वक्त में कौन सा देश किसके पक्ष में जाएगा, फिर उसके बाद ही भारत अपने पत्ते खोलेगा। मगर तब तक मुल्ला कौम हजारों ईसाइयों को मिटा चुकी होगी। वैसे भी अगर रूस ने त्वरित मदद का निर्णय नहीं लिया होता तो आज आर्मेनिया पर मुल्ला देश ज्यादा एकजुटता से प्रहार कर रहे होते। भारत को अपने बयान में जरूर कहना चाहिए कि नगोर्नो काराबाख आर्मेनिया और अजरबैजान का द्विपक्षीय मुद्दा है। इसमें किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी भारत को स्वीकार नहीं है। यह सांकेतिक बयान देकर भारत काफी हद तक संतुलन बना सकता है, मगर भारत की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अगर भारत को महाशक्ति के रूप में स्थापित होना है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धमक को साबित करना ही पड़ेगा। कम से कम इस्लामिक लीडरशिप के लिए तुर्की यही दांव चल रहा है। जहां तक रूस की बात की जाए तो उसके सैनिकों ने फ्रंट लाइन पर अपना मोर्चा संभाल लिया है। रूस ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी आर्मेनिया के लिए रवाना कर दिया है। आर्मेनिया ने रूस के साथ सुरक्षा समझौता भी कर रखा है। अगर कोई भी देश आर्मेनिया पर हमला करता है तो और उसकी सुरक्षा खतरे में आती है तो वह रूस को अपनी सुरक्षा के लिए बुला सकता है, और इस वक्त उसने रूस को अपने पास बुला भी लिया है। आर्मेनिया में रूस का सैन्य बेस भी मौजूद है और सैकड़ों की तादाद में यह रूसी सैनिक मौजूद रहते हैं। इसके अलावा रूस ने अपने 16 से ज्यादा फाइटर जेट और रूसी बैलिस्टिक मिसाइल भी आर्मेनिया को भेज दी है। यानी आने वाले 48 घंटे दुनिया के लिए बेहद ही अहम होने वाले हैं। रूसी सेना यूं भी बेहद आक्रामक मानी जाती है। वह जंग में कूदी तो मुल्लाओं का हुरों की खोज में जाना तय है। काराबाख में दोनों देशों की सेनाओं में देर रात तक भयानक संघर्ष हुआ है। अजरबैजान से अपने 16 गांव मुक्त कराने के लिए आर्मेनिया ने जोरदार हमला बोला है। इस झड़प में अजरबैजान को भारी नुकसान की खबर है। सैकड़ों मुल्लाओं के मारे जाने की बात भी सामने आई है। आर्मेनिया ने आज दोपहर तक अजरबैजान के 65 टैंक, 4 हेलीकॉप्टर, 1 ड्रोन और 150 से ज्यादा सैनिकों को ठोक दिया है, जबकि आर्मेनिया के 1000 सैनिक शहीद होने का दावा अजरबैजान ने किया है। उधर रूसी वायुसेना ने हवाई हमले के लिए कमर कस ली है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र बार बार शांति की अपील कर रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि वह भी आर्मेनिया को युद्ध रोकने के लिए कह रहा है, जबकि आर्मेनिया पर हमले की शुरुआत अजरबैजान की तरफ से हुई है। सितंबर महीने की शुरुआत से ही अजरबैजान इसकी तैयारी कर रहा था। वह तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर लगातार योजना बनाने में लगा हुआ था। इस जंग के लिए उसने इराक और सीरिया से मुसलमान आतंकवादियों को अजरबैजान में इकट्ठा किया था, जो तुर्की के रास्ते इस मुल्ला मुल्क तक पहुंचे हैं। इनमें हमजा के दहशतगर्दों की तादाद अधिक बताई जा रही है, जिन्हें 1500 से $2000 प्रतिदिन के हिसाब से यहां पर लाया गया है। इसका भुगतान भिखारी पाकिस्तान और तुर्की मिलकर कर रहे हैं। इससे यह भी साबित होता है कि इराक सीरिया में चल रहे आतंकी गुटों से इन देशों के सीधे संबंध है, और इराक सीरिया लीबिया की अशांति के लिए यह मुल्ला देश कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि अब यह जग जाहिर हो चुका है कि पाक मुल्ला भी इस संघर्ष में शामिल हो रहे हैं। इन मुल्ला आतंकियों के खिलाफ आर्मेनिया और आर्ट्सक की जनता भी सेना में शामिल होने के लिए निकल पड़ी है, जिससे ईसाई और आतंकी इस्लाम के खिलाफ जंग के और तेज होने के आसार हैं। खास बात यह है कि जिस इलाके में दोनों देशों के बीच जंग की शुरुआत हुई है वह अजरबैजान की सीमा में आता है, लेकिन यहाँ 1994 से ही आर्मेनिया द्वारा समर्थित बलों का कब्जा है। इस इलाके को नगोर्नो काराबाख कहा जाता है, जिस पर साल 1991 से ही दोनों देशों के बीच विवाद रहा है। इस क्षेत्र में ईसाई आबादी बहुसंख्यक है, जबकि यहाँ टोपीबाजों की जनसंख्या ईसाइयों के मुकाबले बहुत कम है। 1994 तक दोनों देशों में टकराव के बाद युद्ध विराम का समझौता हो गया था। तभी से आर्मेनिया का इन इलाकों पर अधिकार रहा है। अजरबैजान आतंकी गुटों और मुल्ला मुल्कों को साथ लेकर इस इलाके को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। बड़ी बात यह है कि नगोर्नो काराबाख की जनता आत्मनिर्णय की बात करती है, पर अजरबैजान इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है।
क्योंकि यहाँ की 90% आबादी अर्मेनिया की समर्थक मानी जाती है। इसलिए मुल्ला कौम जंग के बहाने इस क्षेत्र में ईसाइयों का नरसंहार कर रही है ताकि धार्मिक असंतुलन को मुसलमानों के पक्ष में किया जा सके। इराक से हमजा के आतंकियों को इस क्षेत्र में बुलाने के पीछे यही वजह मानी जाती है, क्योंकि यह इस्लाम के कट्टर लड़ाके यह काम बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। यानी केवल अर्मेनिया ही संकट में नहीं है, बल्कि कराबाग की ईसाई आबादी भी मुश्किल में है। पर बावजूद इसके दुनिया के ईसाई देश धृतराष्ट्र बने हुए संजय से शिखंडी के पराक्रम को सुन रहे हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मार्च 2020 में भारत ने अर्मेनिया को 280 करोड़ रुपए का हथियार बेचने का रक्षा सौदा किया था। इस रेस में रूस और पोलैंड को पछाड़ते हुए भारत ने यह डील हासिल की थी। भारत द्वारा अर्मेनिया को स्वदेशी हथियारों की यह पहली बिक्री थी, जिसमें डीआरडीओ और बीएल द्वारा निर्मित 4 स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार अर्मेनिया को निर्यात किए जा चुके हैं। अजरबैजान की जंग में इन रडार ने बेहतर काम किया है। यह रडार अपनी 50 किलोमीटर की सीमा में दुश्मन के हथियारों, मोर्टार और रॉकेट जैसे सुचालित हथियारों की सटीक स्थिति का पता लगा सकता है। भारतीय सेना जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर अपने संचालन के लिए इसी रडार का उपयोग कर रही है, जिनसे वे पाकिस्तानी चौकियों द्वारा हमले का पता लगाते हैं और बाद में फिर उसे ध्वस्त कर देते हैं। अजरबैजान के साथ जंग में इन रडार की बदौलत अर्मेनिया की सेना सटीक निशाने लगा रही है, जिसमें अजरबैजान के बड़ी संख्या में टैंक और आर्टिलरी गनों को तबाह किया गया है। 33 लाख की आबादी वाले अर्मेनिया के लिए स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार मील का पत्थर साबित हुआ है। मगर अभी भी भारत को अर्मेनिया की ज्यादा मदद करने की जरूरत है, क्योंकि यह मुल्क जितने मुल्ला आतंकियों का सफाया करेगा, दुनिया में उतनी अशांति कम होगी। खास बात यह है कि यहाँ पाकिस्तानी मुल्ला भी मौजूद है, इसलिए उन्हें खुदागंज भेजने के लिए अर्मेनिया में भारत को अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। बेशक भारत वह गुपचुप रूप से ही क्यों ना करे। अर्मेनिया के नागरिक पाकिस्तान को अपना कट्टर दुश्मन समझते हैं। वे इन भिखारी मुल्लाओं को अर्मेनिया का वीजा भी नहीं देते हैं, जबकि भारत को वे अपना सच्चा दोस्त मानते रहे हैं। भारत ऐसा दूसरा देश था जिसने अर्मेनिया को मान्यता दी थी, जबकि पाकिस्तान ने अर्मेनिया को न मान्यता दी और न कभी उसके अस्तित्व को स्वीकार किया। वैसे भी दुनिया में इस फंटर मुल्क की कोई अहमियत भी नहीं है। ऐसे में अगर यह अर्मेनिया के विरुद्ध और अजरबैजान के पक्ष में जंग में कूदा है, तो इस बार भी यह तहमत के चीथड़े लेकर इस्लामाबाद लौटेगा। आज अर्मेनिया जैसा छोटा सा देश, जो अजरबैजान के मुकाबले 1/4 है, तमाम मुल्ला मुल्कों पर भारी पड़ रहा है। ले देकर केवल रूस उसके साथ है। इससे यह भी साबित होता है कि दुनिया में इजराइल ऐसा करने वाला अकेला मुल्क नहीं है, बल्कि इस संघर्ष में अर्मेनिया के लोग उससे भी ज्यादा जीवित हैं। जिस तरह यहाँ के लोगों ने देश की रक्षा के लिए मोर्चा संभाला है और इस्लामी आतंकियों पर भारी पड़े हैं, फिर चाहे अजरबैजान हो, तुर्की हो या पाकिस्तान हो, इनका हुरों की खोज में जाना तय है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।